माननीय श्री रणधीर सिंह जी, पूर्व गवर्नर, अध्यक्ष फ्रेंडशिप फोरम शिवसेठ जी, और डैश पर बैठे हुए सम्मानित सदस्य, जो लोग अवार्ड के लिए देश भर से आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं अभी बैठा सोच रहा था कि फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया क्या है, इसका स्पिरिचुअल माने क्या हो सकता है। अभी जो उन्होंने पढ़ के सुनाया उसको भी मैंने सुना, आपने भी सुना। मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते ये जाना है मैंने कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, जो कि इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, दो पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं, गीता के माध्यम से भी, वेदों उपनिषद के माध्यम से भी, जड़ और चेतन के रूप में। चेतन स्वरूप तो हम सब हैं, और जड़ स्वरूप सारा पदार्थ जगत है, जो कि भिन्न भिन्न रूपों में फैला हुआ है। एक छोटा सा एटम सारे विराट स्वरूप का कारण है। एटम पे जो हम लोग रिसर्च करते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे ही सारा एडवांसमेंट है। उन्हीं को रहस्यों को जानते हुए हम इतना एडवांस स्टेज में या एज में हम लोग पहुंच चुके हैं। एटम्स का जो समूह है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स का समूह सब्सटेंस है, सब्सटेंस है, सारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट तक फैल गया है, और उसके बीच में स्पेस है। बहुत टाइप के जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं, साइंस मोटे मोटे तौर पे कहती है कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। माने जो फोर्सेस हैं वो बहुत हद तक कारण है इस ब्रह्मांड को की रचना होने में। इस ब्रह्मांड की रचना का जो कारण है वो फोर्स है, और जो चेतन जगत का जो कारण है वो भी प्रेम है। फोर्स भी आध्यात्मिक जगत में प्रेम का स्वरूप है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स है, बस वो स्वरूप है फोर्स। सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी के लिए भी तभी संभव है जब एक फोर्स काम करता हो, और फोर्स वो प्रेम का फोर्स है। और अगर हमारे भाव बहुत अच्छे होते हैं, एक यूनिट की तरह हम अपने आप को समझते हैं, इंडिविजुअल ना समझ के हम सर्वव्यापी रूप में अपने आप को समझते हैं कि जो मैं हूं वही सब हैं, तो यूनिटी में कभी कोई बाधा मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। चाहे कोई भी जो ग्रंथ हैं, गीता का भी संदेश यही है, कबीर वाणी का भी यही संदेश है, गुरुवाणी का भी यही संदेश है, कुरान का भी यही है, यही बाइबल का भी संदेश है। बहुत बारीकी से जब उसकी एनालिसिस हम करते हैं तो सारे रहस्य खुद ब खुद खुल के आ जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्षेत्रों में या एक स्पेस के डिफरेंट जगहों पे जो मतलब समाज को, स्ट्रक्चर को समझने में, चलाने के लिए जो लोग मतलब एक पैगंबर बन के आ गए, या भगवान बन के आ गए, या गुरु बन के आ गए, तो वो अलग अलग बट जरूर गया है, लेकिन सबका पर्पस एक ही था, सबका निचोड़ एक ही था। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि जो लाइफ है
क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या जड़ में है, इसको जानने की हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। हम बहुत सारे अचीवमेंट करते चले जाते हैं, वो क्या अचीवमेंट है? मैं पेपर में पढ़ता हूँ, सर बैठे हैं, किसानों की बात एक दो बार मैंने सुनी, और मैं बचपन में था, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ रहा हूँ। वाकई पेपर में पढ़िए कि थोक बाजार ये है, किसान से इतने पैसे में उत्पाद आता है, मतलब आलू आ रहा है या गेहूँ आ रहा है, और हमको फुटकर में बिकते बिकते इतने पैसे में मिल रहा है। जो एक्चुअल मेहनत कर रहा है उसको दाम कुछ मिल रहा है, और हमको पे कुछ और करना पड़ रहा है। जो बीच का है, जो कि सिर्फ मीडिएटर है, वो खा रहा। वो मतलब मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, मुझे एक इंसान के तौर पे ये समझ में आता है कि ये सिस्टम पे काम होना चाहिए। इकोनॉमी केवल कह देने से नहीं हो जाती है। हर व्यक्ति खुशहाल तभी हो सकता है जब उसको उसके काम का पूरा पैसा मिले। किसान को बेसिक तौर पर जहाँ से स्टार्ट होता है, खाना पीना ये बेसिक नीड है, और कहाँ से आ रहा है मेरे पास जो रोटी हम खा रहे हैं, क्या पैसा देने से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत सारी बातें हम करें, प्रदूषण की बातें करें, ये सब चीज़ें बेसिक तौर पे अगर जानने लगें तब हम इकोनॉमी को ठीक से समझ पाएंगे। और यूनिटी सिर्फ प्रेम में है। एक सब यूनिट के रूप में हमारा भारतवर्ष है। वैसे यूनिट तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड ही है, लेकिन अगर विश्व के रूप में अगर देखें जहाँ पे हमारी मानव जाति रहती है, तो इंटरनेशनल यूनिटी की भी बात हम स्वीकार करते हैं। बल्कि हम ये कहेंगे कि इंटरनेशनल यूनिटी को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप है, एक समुदाय है एक तरीके से भारत, तो इसमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना से, किसी द्वेष की भावना से नहीं, हम अपने नेशनल यूनिटी को दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए इस तरीके का दिखाएं और आगे ले जाने की कोशिश करें, बहुत अच्छा होगा। और जहाँ तक फ्रेंडशिप फोरम भी एक तरीके से फ्रेंड्स को जोड़ने का काम है, एक प्रेम है, एक यूनिट बनाने का काम है। फ्रेंडशिप फोरम का नाम भी बिल्कुल मतलब नेशनल यूनिटी, इंटरनेशनल यूनिटी और एक सामाजिक यूनिटी सबके लिए ये कहता है। एक छोटी सी अभी मैंने बस कविता एक छोटी सी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी है, और उसके बाद ख़त्म करता हूँ। मुझे जो समझ में आया वो मैंने लिखा। हम लोग समझते हैं कि हम जाग रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। सो रहा है आदमी जागते हुए भी, खो रहा है मानव चेतना लिए भी। प्रेम तत्व से ही ब्रह्मांड ये बना है, ज्ञान सूत का कहना ईर्षा करना तो फना है। अज्ञान विद्या के कारण छाया अंधकार ये घना है। मैं ज्ञान और विद्या बहुत सारी बातें होती हैं। हम लोग माँ सरस्वती के लिए कहते हैं तू विद्या की देवी। आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी चेतना के स्तर से अगर हम जाने तो जो हमारा निराकार स्वरूप है, बाइबल के हिसाब से भी और कुरान के हिसाब से भी, गीता के हिसाब से भी, जो हमारा पदार्थ और ऊर्जा से आगे की चीज है। चेतना पदार्थ और ऊर्जा से भी परे की चीज है। उसके लिए हम कह रहे हैं कि अगर उसका ज्ञान आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो, जिसको कहते हैं मैं कौन हूँ, वो है विद्या और वही है ज्ञान। ज्ञान को गीता में सबसे ऊपर इसीलिए कहा गया है
कि जब हम इस आकार के अंदर गहराई में जाएंगे। अभी 15 दिन पहले हमारी बहुत बड़े संत जिनकी उम्र 116 साल है, साध्वी नितंबरा जी के गुरु जो हैं, उनके गुरु भाई और उनसे भी 25-30 साल बड़े हैं, और आज भी वो यहाँ से कहिए लखनऊ तक पैदल चले जाए। कुछ लोग बहुत बुजुर्ग जो बैठे थे जिनकी 85 साल उम्र थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब से जानते हैं? बोले मैं जब जवान था तब से मैं जानता हूँ। मैंने कहा तब कैसे लगते थे? बोले तब भी लगभग ऐसे ही लगते थे। उनके बारे में लोगों ने बताया, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, उनके बारे में लोगों ने ये बताया कि ये आज से 25 साल पहले 30 साल पहले की लगभग बात बता रहे होंगे कि घड़ी पे हमने टाइम मिला है कि 4 बजे कानपुर में हैं और 4 ही बजे पता चला है हरिद्वार में है वो। तो मैंने जब सुना तो मैंने ऐसे ही इनोसेंटली उनसे पूछा, मैंने कहा श्यामी क्या ये ऐसा संभव है? इतना सिंपल जवाब दिया उन्होंने। बोले तू करेगा? मुझसे बोले तू करेगा, तुझे सिखा देता हूँ। लेकिन जानता है कि ये जो प्रकृति है वो नियमों से बनी हुई है, जो लॉज ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, जिनसे साइंस पूरी डेवलप कर रही है। अगर आपने इस चीज को जान लिया और अगर आप भावुकता को दूर नहीं कर पाए और आपने कुछ कह दिया, तो आपकी वाणी में इतनी ताकत होगी, इतनी ऊर्जा से परे की चीज होगी, वही चीज घटित हो जाएगी। जो कि प्रकृति के नियम से परे अगर हुई चीज तो वो पाप तू झेलेगा क्या? इसलिए मैं इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। जो आज के जो बनावटी संत हैं थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, जो ऊर्जा के परे और उसके बीच की चीज होती है उसको यूज करने लगते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उससे समाज को भ्रमित करते हैं और उसी के पीछे भागते हैं कि वो मेरा भला कर दे, मेरा माने भौतिक भला कर दे, उसके पीछे पड़े रहते हैं। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कभी 8 दिन यहाँ, 7 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ, और किसी से कोई पैसा नहीं, भीख मांगते नहीं है। अगर 1 महीना उनको खाना नहीं मिलता तो नहीं खाना खाते हैं। मतलब ऐसे लोगों से ये भारत बना हुआ है, ये कहना चाहता हूँ। इनकी जो ऊर्जा और पदार्थ के परे की चीज है, इतना गड़बड़ होने के बाद भी समाज चल रहा है, ये बहुत चमत्कार की बात है। मतलब किसी दूसरे का भला के बारे में सोचने की हमारे पास फुर्सत नहीं बची। मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, दिशा वैसी होनी नहीं चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बना हुआ है, वो अनजाने में इस तरीके से बनता रहता है। हाँ, अज्ञान विद्या के कारण छाया अंधकार ये घना है, ज्ञान विद्या के खातिर जीवन उद्देश्य बना है। हमारे पास कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें निष्काम कर निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, दृष्टा भाव से कर्म करना है, निर्लिप्त भाव से काम करना है और ज्ञान अर्जित करना है। जो दिख रहा है उतना ही नहीं, उसका जो अदृश्य क्षेत्र है हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल से आप इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, कितनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं। कोई चमत्कार नहीं है, साइंटिफिक लॉज के थ्रू हो रहा है, ये आप मानते हैं। तो जीवन उद्देश्य है ज्ञान जितना आप प्राप्त कर सको करो, अपने बारे में कर्म जितना निष्काम कर सकते हो करो, यही जीवन का उद्देश्य है। तो ज्ञान विद्या के खातिर जीवन उद्देश्य बना है, हर तथ्य का ध्रुवण है, इस मूल से संसार तना है। एवरी फैक्ट हैज पोलराइजेशन। इसी बेसिक कोई भी फैक्ट आप जो भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी कारण है इस यूनिवर्स के डेवलपमेंट का, हमारे भौतिक जीवन का, उसमें जो भी फैक्ट है एवरीथिंग इज पोलराइज्ड।
वेदांत का है इशारा, शून्यता में सकल ज्ञान गुना है। ज्ञान कर्म है तन की नैया, भवसागर इसी से पार करना। पुष्पक विमान है प्रेम भक्ति, नभ चादर इसी से पार करना। थैंक यू वेरी मच।